चलो देखो कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, बताओ। देखो तुम लोग ग्राफ पढ़ लिए थे ना, किसका, कैपेसिटी का और वॉल्यूम का, दोनों को हम एक ग्राफ में मर्ज किए थे और बताए थे ग्राफ सारा। तो तुम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी अच्छा से रिवाइज किया एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी पढ़ा कोई? नहीं समझ में आ रहा था? आ रहा था ना? बताओ टीएलसी क्या होता है? टीएलसी फुल फॉर्म नहीं पूछे? हाँ हाँ, आरबी बताओ कोई, जल्दी बोलो। हाँ क्या रेसिडुअल बोलो तो फुल फॉर्म होगा, अंदर क्या होता है? पूरा तरह से एम्प्टी नहीं होता है हमेशा। चलो ठीक है। चलो सबसे इम्पोर्टेंट था एफआरसी। क्या होता है एफआरसी बताओ, बोलो। एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कॉपी फेंक दिया था सब क्या जी मेरे जाने के बाद? कॉपी भी तो देखो सर, क्या क्या होता है इसमें बताओ। क्या क्या बोला? पीटेंगे अभी पकड़ के हम अब। चलो बताओ जल्दी। हाँ 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 चलो रिवाइज करना सब अच्छा से। चलो हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहेगा? देखो वैसे तो हम लोग कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग दो तरह का पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नर्वस, दूसरा पढ़ेंगे केमिकल्स। लेकिन बात हम किसका करेंगे? केमिकल्स का ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग नर्वस पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन किए तो क्या हमेशा वो इंस्पायरेशन होते रहेगा? तो ऐसा कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म जरूर चलता होगा बॉडी में, जिसके कारण से वो बताता होगा कि अब आप इंस्पायरेशन मत करो, अब हो चुका है, अब आप एक्सपायरेशन यानी रेस्टिंग फेज में चले जाओ। ऐसा तो नहीं जो कि हो रहा तो कम्प्लीटली होते जा रहा। तो मैकेनिज़्म चल रहा, तो उस मैकेनिज़्म को कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास केमिकल्स होगा और क्या होगा? नर्वस। नर्वस मतलब समझ रहे हो क्या? ब्रेन, ब्रेन या नर्वस तो कंट्रोलिंग पार्ट होगा ब्रीदिंग का। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ ब्रीदिंग्स क्या होगा, तो केमिकल्स हो सकता है और नर्वस हो सकता है। जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? नर्वस। क्या पढ़ेंगे? नर्वस। तो जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, जब पूरी तरीक़ा से इंस्पायर्ड हो जाएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ फीडबैक देगा और वो फीडबैक नर्वस के थ्रू जाएगा और उसको क्या बोलेगा कि अब भाई तुम रुको, अब इंस्पायरेशन नहीं करना क्योंकि अब इंस्पायर्ड हो चुका है। अब तुम क्या करो, अब यार सांस जो खींच रहे हो तो हमेशा तो तुम सांस अंदर नहीं ना लोगे, कंटिन्यू कर सकते हो ना, छोड़ रहे हो ले रहे हो छोड़ रहे हो। तो वही मैकेनिज्म को हम इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक का नाम है क्या? नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। आखिर कैसे नर्व जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो हेडिंग डालो। देखो अगर तुम लोग को
एक बात बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ब्रेन का कोई पार्ट समझ में नहीं आएगा तो हड़बड़ाना मत, ठीक है। हम पहुँचेंगे कहाँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्या ब्रेन्स के पार्ट का यूज है, तो हम जो लिखाएंगे उसको तुम लोग को समझना है, ठीक है ना। चलो पहले तुम लोग कभी ब्रेन पढ़े हो कि नहीं, ये बताओ। 9th 10th कभी नहीं पढ़ा जी, पढ़ा होगा ना कुछ ना कुछ। चलो तो डायग्राम को ड्रॉ करो तुम लोग। तो बनाओ जल्दी फटाफट। चलो जल्दी बनाओ इसको, उसके बाद समझाते हैं। एपिन्यूस्टिक सेंटर, एपिन्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं उसको। जैसे जैसे बना रहे वैसे वैसे बनाना। नीमोटैक्सिक सेंटर, हाँ पी है, PNU, पी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। बोलते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर। हो गया। स्टार्ट करें क्या? चलो देखो अब आते हैं हम। देखो हम क्या बता रहे हैं, नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग्स, ठीक है। तो ब्रेन हुआ, ठीक है, ब्रेन्स का पार्ट हुआ, ठीक। तो हमारा पहला पार्ट कौन है, जो आगे फोर ब्रेन, फिर और फिर देखो मेरा बस कहाँ से मतलब है, हमको ना फोर ब्रेन से मतलब है
ना मीट से मतलब है। तो मतलब किससे है? तो हमको हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन में पार्ट पाया जाता है क्या? मेड्यूला। मेड्यूला जो कि क्या रहता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स रहता है। क्या रहता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो यहाँ पे 4 तरह का सेंटर दिख रहा होगा, ठीक है। 2 देखो लगा हुआ ना यहाँ पे, तो कौन है? इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर। तो कहाँ प्रेजेंस है ये? तो हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट में। किसमें? ठीक है। तुम लोग STC का पहले मोबाइल आता था ना? आता था। तो देखो हाइंड ब्रेन में क्या क्या हो जाता है, देखो याद करना ना हम लोग को। क्या क्या? थैलेमस वो पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। सेरेबेलम होता है, तो उसका हम ट्रिक बता देंगे तुम लोग को। लेकिन अभी हम लोग को क्या जानना है? केवल हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट को करना है, क्योंकि जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो हाइंड ब्रेन के कहाँ रहता है? मेडुला पार्ट में रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो ये 4 सेंटर है। कौन कौन? ये 2 सेंटर और 2 सेंटर यहाँ पे। तो ये 2 सेंटर इंस्पायरेटरी हो गया और एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या? इंस्पायरेशन कर रहा है, और एक्सपायरेटरी का मतलब एक्सपायरेशन कर रहा है। और ये 2 सेंटर और कौन कौन है? तो निमोटॉक्सिक सेंटर और कौन है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो पॉन्स के रीजन में। कौन से रीजन में? तो निमोटॉक्सिक सेंटर हो गया। सुनो अब बात को, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? लिखो पहले हाइंड ब्रेन, तुम लोग हेडिंग डालो, अलग से डालना, इधर समझाएंगे उसका वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, सेरिबेलम। हाँ देखो हाइंड ब्रेन में कितना सेंटर है? 4। ये चारों सेंटर का काम क्या है? रेगुलेट। किसको कर रहा है? रेगुलेट ब्रीदिंग को। पहले लिखो इसको। देखो क्या है, ये क्या कर रहा? 4 सेंटर है और रेगुलेट करेगा ब्रीदिंग को। और इसके पार्ट के बारे में बात करें तो पहला कौन हो गया? सेरिबेलम। और क्या क्या दिख रहा बताओ? मेडुला। और क्या दिख रहा बताओ? पॉन्स। आ गया। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे बताओ? तो हम लोग याद करेंगे क्या? तो हम लोग का, तुम लोग का, जिसका बहुत लोग का क्या कैसा स्ट्रीम रहता है? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बहुत लोग का PCB। तो देखो हाइंड ब्रेन में कैसा है? PCM याद रखेंगे, या फिर पैरासीटामोल PCM। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया? ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे? पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। याद रहेगा? पहले इसको लिखो। कितना सेंटर है मेडुला में बताओ? 2 सेंटर। कौन कौन है बताओ? पहला है तुम्हारा क्या? इंस्पायरेटरी सेंटर। दूसरा क्या है? एक्सपायरेटरी सेंटर। देखो इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी लिखो। हो गया? सुनो देखो अब ध्यान से, मेडुला के पार्ट में, ठीक है, क्या हो रहा? मेडुला को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोल रहा है। कितना सेंटर है? 4। तो मेडुला में 2 है, और इस पूरे हैंड ब्रेन में कितना है? 4। तो मेडुला का 2 सेंटर है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। तो डोर्सल जो रहता है वो क्या रहता है? इंस्पायरेटरी। और वेंट्रल जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सपायरेटरी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? तो डोर्सल। क्या लिखेंगे बाबू? और इसको क्या लिखेंगे? वेंट्रल। समझ रहे हो ना? डोर्सल वेंट्रल। जो पीछे की तरफ रहेगा वो कौन रहेगा? इंस्पायरेटरी। और आगे की तरफ कौन रहेगा? एक्सपायरेटरी।
इसमें टू सेंटर कौन कौन है बाबू बताओ? और दूसरा कौन है? अच्छा से बोलो, एपिनस्टिक सेंटर। हाँ चलो लिखो, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लो जल्दी से ऐसे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। हो गया ये, लिख ले इसको। चलो इसको मिटा रहे हैं अब हम। देखो यहां पे कौन सा सेंटर बोले थे हम? निमोटैक्सिक। देखो इस निमोटैक्सिक सेंटर में होता क्या होगा, तो इसमें दो तरह का चीज चलता है। क्या क्या चलता है बाबू पता है? एक चलता है रेट, क्या चलेगा बाबू? रेट। और दूसरा क्या चलेगा? पैटर्न। क्या चलेगा? पैटर्न। तो इधर तुम लोग साइड में करके लिखना, रेट और पैटर्न। चलो सुनो, रेट मतलब क्या होता है? जब हम सांस ले रहे हैं या तो जोर जोर से सांस लेंगे या फिर धीरे धीरे सांस लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड क्या? रेट। लेकिन दूसरा क्या है? पैटर्न। पैटर्न का मतलब हम बताए थे ना, कैसा ब्रीदिंग, कैसा ब्रीदिंग करने बोले थे? इंटरकोस्टल ब्रीदिंग होगा और दूसरा कौन था? एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा। तो देखो यहाँ पे रेट भी होगा और पैटर्न भी होगा। तो जब हम रेट का बात करेंगे, या तो हम सांस को धीरे धीरे लेंगे या तो फिर सांस को जोर जोर से लेंगे, तो उसको पैटर्न बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, रेट बोलेंगे, और लेकिन अगर हम बात करें पैटर्न का, तो पैटर्न में दो तरह का ब्रीदिंग होता है। कौन कौन होता है बाबू बताओ जल्दी से? एक होता है तुम्हारा इंटरकोस्टल ब्रीदिंग और दूसरा कौन होता है? एब्डोमिनल। देख रहे हो सब कहाँ से जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना सारा। ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है, नर्वस है ना। चलो लिखो इसको। सुनो देखो ये जो निमोटैक्सिक सेंटर है, वहाँ पे जो हम पैटर्न का बात कर रहे हैं, तो पैटर्न में दो तरह का आएगा। तो पहला इंटरकोस्टल ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हम बात कर रहे क्या है? ये किसका साइन है? परसेंटेज का। यानी कि कितना परसेंट हम इंटरकोस्टल ब्रीदिंग किए और कितना परसेंट हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग किए। तो यहाँ पे हम लोग को यही इतना पढ़ना था, ठीक है? तो निमोटैक्सिक सेंटर लिख लो, इतना आराम से लिखो। अब अब कौन है? रेगुलेट डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। चलो आ गया। सुनो तुम लोग अपने से फील करो। देखो यहाँ पे एक टर्म है, क्या बताओ? डेप्थ। समझ रहे हो डेप्थ क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है ना? तो बताओ डेप्थ किस में होगा? कैसे सांस लोगे जो डेप्थ होगा? अपने पे फील करो, कौन सा सांस लेंगे जो डेप्थ आएगा, ज़्यादा डेप्थ होगा? अच्छा बताओ, ऐसे कर रहे हैं हम, धीरे धीरे ले रहे हैं सांस, तो कैसा हो गया? इसमें ज़्यादा तुम्हारा डेप्थ हुआ और एक को क्या कर खींच रहे हैं, तो क्या हुआ? किसमें? जो जोर जोर से कर रहा हो कैसा हो गया? तुम्हारा डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा डेप्थ होगा। लेकिन धीरे धीरे जो कर रहा है उसमें डेप्थ कैसा होगा? कम होगा। तो इसका मतलब समझे क्या होगा? तो एपोनेस्टिक सेंटर करता क्या? रेगुलेट। ठीक है लिखो उसको। देखो सांस अगर बहुत गहरा लोगे, बहुत ज़्यादा गहरा सांस होगा, तो तुम्हारा क्या होगा? डेप्थ बताओ। डेप्थ ज़्यादा होगा। ज़्यादा गहरा सांस लेंगे तो ज़्यादा डेप्थ होगा, और कम सांस लेंगे तो कैसा होगा? कम होगा। तो ये एपोनेस्टिक सेंटर का काम क्या है? वही डेप्थ को क्लियर करना, ठीक है?
नहीं, हमको बस जानना है कि कितना % ब्रीदिंग होता है, ठीक है ना, उतना नहीं पढ़ना तुम लोग। हो गया क्लियर? तो बस यहाँ पे याद यही रखना है कि गहरा सांस लेंगे तो डेप्थ ज़्यादा होगा, हल्का सांस लेंगे तो डेप्थ कम होगा। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? एपिनेस्टिक सेंटर। प्रेजेंट कहाँ पे है? पोन्स रीजन में, पोन्स रीजन। और पोन्स किस में है? तो याद हो गया ना, सब एक दूसरे का कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखो, हमको इस मैकेनिज्म को पढ़ाने से पहले इतना चीज़ जानना जरूरी था। अब हम पहुँचेंगे कहाँ पे? मैकेनिज्म पे। कहाँ पहुँचेंगे? लिख लेना सारा। कौन कौन मसल काम करता है बताओ जरा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरा का नाम बताओ। यहाँ पे वो काम करेगा कि डायफ्राम काम करेगा? पकड़ के पीट देंगे हम। कुछ भी बोल देना है ना जी। गलती होने सॉरी क्या चाहिए? पेशेंट का जान ले लेना, बोलना सॉरी। पहले चलो देखो, ये आईसी है, ये ईसी है, और ये पीसी है, और ये एसी है। समझ रहे हो? क्या हो गया? बोल तो दिया, एयर कंडीशन है क्या? एसी का मतलब क्या हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या? एकदम सही रास्ता जा रहा है तुम लोग। अब जल्दी बोलो, क्या क्या होगा? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, बंद करो कॉपी पहले तुम तो। हाँ बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। ए से आयुष भी है और ए से आशुतोष भी है, उसी दोनों में कुछ है ऐसी क्या? जल्दी बताओ। अब भी गधा सबको पढ़ाए हैं पीछे।
चलो लिख लो, उसको साइड में लिख लेना क्या। अल्टरनेटिंग करंट कौन कौन बोल रहा था? चलो ड्रॉ करो डायग्राम पहले बढ़िया से। इतना साफ तो दिख रहा है जी, नहीं समझ में आ रहा, और साफ लिखे। नीट का क्वेश्चन काफ़ी टफ आया था इस बार, और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, बायोलॉजी ही इस बार सबसे ज़्यादा टफ था, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स पे भी ध्यान दें, ना कि नोट्स को कचरा में फेंक दे जाके, ठीक। कचरा कहाँ फेंकना है पता है ना, दिमाग में, वहीं फेंकना, स्टोर्ड रहेगा। तो जाके अच्छा से जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ो और एनसीईआरटी को भी अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला सारा। स्टेटमेंट क्वेश्चन में होता है कि स्टेटमेंट पढ़ के बताना रहता है कि इसमें से गलत कौन है। इस हाँ एसर्शन रीजन पूछ दिया था सर, 12 एसर्शन रीजन था और 4 तुम्हारा था टोटल, ये क्या बोलते हैं तुमको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको देख के सीधे टिक कर दो बिना पढ़े हुए। इसलिए ध्यान से बायोलॉजी पढ़ो। पिछले अगले साल भी यही पैटर्न रहेगा, सेम डिट्टो। नहीं, जो टेस्ट में तुम लोग को दिए हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था ना, अब तुम लोग को स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेगा। हो गया? कौन खत्म हो जाएगा? आधा पहुंच गया। 3-4 क्लास और लगेगा, 4 क्लास और। हो गया? सुनो समझो बात को। ये जो हम दिखा रहे हैं क्या, एल्वियोली के पास कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे एल्वियोली फैलेगा उसके रिसेप्टर के पास सिग्नल जाएगा, और सिग्नल जाएगा तो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास पहुँचाएगा। तो यहाँ पे एक नर्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं वाया वेगस नर्व। कौन बोलते हैं बाबू? वेगस नर्व। ये देख रहे हो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है ना, तो किस नर्व के थ्रू? वेगस नर्व के थ्रू, वाया वेगस नर्व। अब देखो मेरा बात कहाँ पे पहुँचा है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पे, यानी इंस्पायरेशन का बात कर रहे हैं। तो इंस्पायरेशन में कौन कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? डायफ्राम। ये होता है तुम्हारा कंट्रोल एएनएस से। किससे होता है बाबू? एएनएस से। और एएनएस क्या होता है? कनेक्टेड। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ब्रेन में क्लियर होगा, जाके पढ़ाएंगे तब वहाँ पे। लेकिन अभी हमको लिखना है ये जो आईसी कनेक्टेड है एएनएस के थ्रू। किसके थ्रू? और कौन सा मसल्स यहाँ पे मिल रहा है तुमको? 2 मसल्स। चलो लिखो इसको पहले। देख रहे हो रिस्पायरेटरी सिस्टम छोटा चैप्टर है, कितना कॉन्सेप्ट है। सब जगह से क्वेश्चन था, 1-2 कोई पार्टिकुलर अब चैप्टर को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ये गलतफहमी निकाल देना होगा। ओवरऑल पढ़ो।
हाँ, सब जगह से, छोटा से लेकर बड़ा चैप्टर सबसे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सुनो, समझ गए बात को? सुनो, क्या बोल रहा है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, क्या है? सेंटर बोलेंगे। सुनो, तो क्या होगा कि जब हम इंस्पायर्ड करेंगे तो कहाँ पे हवा भरेगा बताओ? एल्वियोली में ना। जब एल्वियोली में हवा भर जाएगा तो जितना हवा भरना चाहिए था उतना भर गया, भरा, और उस समय कौन, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा। अब जैसे एल्वियोली में भरा हवा, हमेशा ये जो इंस्पायरेटरी सेंटर है ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। कैसा स्टेट में रहता है? ये बात कहाँ पे क्लियर होगा? जब हम केमिकल पढ़ाएंगे तब। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? नर्वस। तो ये एक्साइटेड स्टेट में, कैसा स्टेट में है बाबू? एक्साइटेड। अभी बात कर रहे हैं हम केस का, एक्साइटेड। सही लिखे हैं जी? सुनो, एक्साइटेड क्या हुआ कि हम इंस्पायर्ड किए और एल्वियोली में क्या हुआ? एयर गया। अब वहाँ पे गया एयर, तो हवा तो उतना ही ना भरेगा जितना भरना चाहिए, तो ब्रीदिंग कर रहे हैं, भर गया हवा। तो अब उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए कि भरते रहेगा हमेशा, नहीं भरेगा। तो जैसे हम रिस्पायरेशन किए तो हवा अंदर चला गया। अब हवा चला गया, प्रचुर मात्रा में जितना मिलना चाहिए था मिल गया। इंस्पायरेशन कर लिए तो हमारा ये दोनों मसल्स वर्क कर गया। अब क्या किया, ये जो इंस्पायरेटरी सेंटर है, हवा भरने के बाद ये मैसेज पहुंचाया किसको? निमोटॉक्सिक सेंटर को। ये यहाँ पे पहुंचाया और ये कैसा काम करेगा? इनहिबिटरी का काम करेगा। इनहिबिटरी मतलब रोकना, इनहिबिटरी बोलते हैं, ठीक है ना? इनहिबिट, देखो क्या होता है, इनहिबिट, ठीक। अब तो हम हवा ले लिए तो हमारा जो एल्वियोली इनफ्लैट हो गया। इनफ्लैट मतलब क्या? फूल गया, मिल गया उसको। अब ये भेजा किसको? पीसी के पास। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं भेज रहा, ठीक है? ये यहाँ पे भेज दिया। अब देखो ये ऐसे होते हुए जा रहा, तो देखो ये इंस्पायरेटरी सेंटर जो है अब बोल रहा ना कि अब हवा ज़्यादा चला गया है, अब तुम रुक जाओ। तो अब उसको रोकने के लिए तो कोई चाहिए, तो ये भेजा किसको सिग्नल? पीसी को। अब पीसी अब ऐसे घूमते हुए आएगा, तब यहाँ पे आएगा। समझ रहे बात को? यानी कि डायरेक्ट किससे? आईसी से पीसी पास नहीं, पूरा ये घूम के आएगा तब। समझ रहे बात को कि नहीं? नहीं समझ रहा है? अच्छा चलो 1 मिनट, पहले इसको लिखो एक्साइटेड। पहला केस में लिखो, पहला केस तुम लोग फिगर में मत लिखो, एक ऐसे नीचे में नोट्स के पास लिखो पहला एक्साइटेड। क्या लिखेंगे बाबू? एक्साइटेड। सुनो, अब समझना बात को अच्छा से। देखो पहले आईसी ये कनेक्ट एएनएस के थ्रू, एएनएस क्या किया? इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया। किसको? ये दोनों को। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एयर अंदर की तरफ गया, इंस्पायरेटरी का प्रोसेस हो गया, हवा भर गया, यानी कि एल्वियोली हम लोग का इनफ्लैट हो गया। इनफ्लैट फूल गया। अब फूल गया, अब क्या करना है कि जब फूला तो अब इसको रोकना है कि अब ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि अब जितना जाना था चल गया। तो ये क्या किया? इसको मैसेज भेज दिया, पीसी को मैसेज भेज दिया। अब सुनते चलना, केवल आईसी पीसी को मैसेज भेजा। पीसी जस्ट लाइक ए वर्क करता है इनहिबिटर के रूप में। ये बोलता है कि भाई अब तुम ज़्यादा हवा मत भरो, अब हो गया तुम्हारा काम, अब तुम रुक जाओ, क्योंकि इंस्पायरेटरी केस हो चुका है। तो ये पीसी एसी के थ्रू होते हुए, ईसी के थ्रू होते हुए फिर कहाँ पहुँचता है? देख रहे हो? सिग्नल पहुँचा है ना। अब आईसी को क्या करेगा? ये रोक देगा।
और रोकेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी हवा भरा, अब हवा को निकालेंगे। तो समझे बात को, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा बताओ, तुम समझाओ तुम। हाँ पहले नहीं, प्रोसेस वाइज पहले क्या होगा, हाँ पहले क्या, आईसी किस स्टेज में है, एक्साइटेड स्टेट में। क्यों एक्साइटेड में, क्योंकि इसके पास केमिकल्स है, केमिकल्स वाला रिसेप्टर के कारण में, वो आगे चल के बताएंगे। अब क्या होगा, कैसे कनेक्टेड है बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ तो देखो यही बात है। अब तो यहाँ पे मोटा मोटी बात अब तुमको समझने लायक यही है कि ये आईसी इंस्पायरेटरी सेंटर्स है, मतलब इंस्पायरेशन के बारे में बता रहा। तो तुम लोग को हम बताए थे कि इंस्पायरेशन में कौन कौन सा मसल वर्क करता है, कौन कौन, ये बताए थे। पर ये नहीं बताए थे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको स्टिमुलेट करता है, तो यहाँ पे बता दिए कौन कर रहा है। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में एएनएस स्टिमुलेट किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा एल्वियोली में एयर गया और क्या इनफ्लैट हो गया, मतलब कि एल्वियोली फुल गया। अब जितना एयर जाना चाहिए था चला गया। अब इसको रोकने के लिए पीसी के पास मैसेज भेजना पड़ेगा, कहाँ पे, तो नीमोटैक्सिक सेंटर के पास। नीमोटैक्सिक सेंटर काम करता है कैसा, पैटर्न और वो वाला रेट वाला बताया था तुमको, उस तरह से काम करेगा। और एक कैसा काम करेगा, इनहिबिटरी का, कैसा काम करेगा, ये रोकेगा कि अब तुम अंदर एयर को मत जाने दो, क्योंकि अगर अब ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये घूमते हुए कहाँ से आता है, तो ये जो तुम्हारा घूमते हुए आएगा, तो आएगा तुम्हारा कैसे बताओ, पहले आईसी गया था, फिर कैसे गया बाबू, पीसी गया, फिर कहाँ गया, एसी गया, और फिर कहाँ पहुँच गया, ईसी, और फिर कहाँ पहुँचेगा बताओ, आईसी के पास पहुँच गया। तो देखो इतना घूमते हुए क्या हुआ, पहुँचा। तो देखो तब इसको बोला कि अब तुम एक्सपायरेशन करोगे, अब तुम रेस्टिंग फेज में चले जाओ। समझ गए बात को, कि अब तुम्हारा एक्सपायर्ड का बारी आ चुका है, क्योंकि एल्वियोली में एयर भर चुका है। तो समझ गए बात को, तो ये था पूरा क्या मैकेनिज्म इसका। समझे बात कि नहीं, लिखना है तो इसको लिख लो, अगर कैसे कैसे जाता है, ठीक है ना। पीसी कैसा काम कर रहा है तो वहाँ पे लिख लेंगे, रेट प्लस पैटर्न, किसका काम कर रहा है बाबू, रेट प्लस पैटर्न, और किसका काम कर रहा है बताओ, इनहिबिटरी का। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, चलो हो गया इतना। चलो लिखो, आईसी कैसा रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में, लिखते चलो, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करा देते हैं। देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया किसके थ्रू, कौन कौन सा मसल्स, यहाँ तो यहाँ पे नहीं लिखाना पड़ेगा मसल कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे लिख लेना। अब इसके बाद क्या होगा बताओ जल्दी, अब क्या होगा, आईसी, यहाँ पे आईसी क्या किया, इनफ्लैट, किसको किया इनफ्लैट, इनफ्लैट, जैसे इनफ्लैट होगा एल्वियोली में इनफ्लैट होगा तभी तो पीसी के पास जाएगा मैसेज, तो आईसी इनफ्लैट कहाँ चल जाएगा मैसेज, पीसी के पास। समझ गए, इनफ्लैट का मतलब क्या होता है, फूलना, क्या
चलो अब इसका मैसेज चला गया, लिख लो, ड्रॉ कर लो, अच्छा रहेगा याद करने में तुम लोग को। चलो एक तो समझाएंगे हम, जल्दी लिखो। देखो लैंग्वेज के बिना आ गया ना पूरा फ्लो चार्ट में। हो गया? समझ में आया? दो केस हो गया ना, एक इंस्पायरेशन का केस ऊपर हो जाएगा और एक एक्सपायरेशन का। चलो समझो आप बात को। देखो आशुतोष ध्यान से देखना आप, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे डायग्राम का, एक साइड का यही इंपॉर्टेंस है। अभी उधर नहीं बताया है, एक बताएंगे क्या एक्साइटेड है और एक कैसे एक्साइटेड होगा, बता, बिना एक्साइटेड का नहीं, और मोर एक्साइटेड फेज, तब जाके क्या होगा, डीप ब्रीदिंग होगा और बहुत जोर जोर से सांस, तब ये मसल्स काम करेगा। हाँ चलो लिखे, चलो सुनो, देखो यहाँ देखो कैसे हम कन्वर्ट किए हैं चार्ट को इस डायग्राम में। आईसी क्या किया, कैसा स्टेट में, एक्साइटेड। ये क्या किया, मसल कॉन्ट्रैक्ट, किसके थ्रू, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। कौन कौन सा मसल्स, EICM और डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ये कब काम करता है, इंस्पिरेशन के समय में, यानी इंस्पिरेशन हो गया यानी एयर अंदर चला गया। अब देखो क्या करेगा, जब इंस्पिरेशन हो गया तो आई का मतलब क्या हुआ, इंस्पिरेशन सेंटर, यानी कि इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा, इंस्पिरेशन कंप्लीट हुआ तो इनफ्लेट कौन हुआ होगा, एल्वियोली हो गया, तो सिग्नल अब कहाँ जाएगा, पीसी के पास कि अब भाई तुम रुक जाओ। अब क्या हो गया, इंस्पिरेशन हो गया। तो जैसे पीसी के पास सिग्नल गया तो पीसी क्या काम करता है, रेट प्लस पैटर्न का, रेट पैटर्न बता चुके हैं। अब देखो और किसका काम कर रहा है, इनहिबिटरी पैटर्न का काम कर रहा। अब ये क्या करेगा, इनहिबिटरी इम्पल्स जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा तभी तो मैसेज जाएगा। इसको यहाँ तक तो घूमना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, तो ये इम्पल्स जनरेट किया, एरो देख रहे हो, ये इम्पल्स को जनरेट करके कहाँ, आईसी के पास पहुँचा दिया। तो देखो ये इनहिबिटरी इम्पल्स जनरेट किया, गोज टू कहाँ, आईसी, कहाँ पहुँचा दिया, आईसी के पास। तो गया कैसे कैसे, तो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो देखो पहले क्या हो गया, निमोटॉक्सिक सेंटर्स, देन कहाँ, एपोनेस्टिक सेंटर्स, देन गोज टू आईसी। और क्या करा दिया, ये एक्सपायरेशन करा दिया, यानी हवा घुसा और उसको बाहर निकाल दिया। अगर ये रिसेप्टर्स काम नहीं करेगा तो एल्वियोली में लगातार हवा जाते रहेगा, ब्रस्ट भी तो कर सकते, हो सकता है ना, समझ रहे बात को ना। तो देखो ब्रेन भी कैसा है, कैसा सिस्टम बनाया भगवान कि सोचो कैसा माइन्यूट सेकंड में हम लोग के अंदर मैकेनिज्म चल रहा, पता चलता है नहीं चलता ऊपर से, लेकिन देखो इतना मैकेनिज्म चल रहा, सांस लिए तुरंत ये मैकेनिज्म चल रहा, तुरंत ही ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहा कि तुम रुको अब। तो देखो ये हुआ पूरा क्या, मैकेनिज्म हो गया। तो अब इसे तो तुम लोग याद कर लेगा। चलो अब देखो बेटा,
अब एक्साइटेड हो गया और एक टर्म आता है मोर एक्साइटेड। क्या आएगा? सुनो, मोर एक्साइटेड का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग। क्या? डीप ब्रीदिंग। और ये क्या बताए थे हम? डीप ब्रीदिंग में कौन कौन सा मसल्स काम करता है? ये सब तो तुम लोग पढ़ लिए हो। अब देखो, लिखो यहाँ पे मोर एक्साइटेड, सेकेंड केस लिखो, मोर एक्साइटेड। अब देखो, हम जो बात किए थे किसका? केमिकल सिग्नल्स का, जो आगे चल के पढ़ाएंगे। तो केमिकल सिग्नल ज़्यादा जा रहा होगा कि कम जा रहा होगा? अभी मोर एक्साइटेड में ये बताओ। ज़्यादा जा रहा। ज़्यादा केमिकल सिग्नल जाएगा तो ज़्यादा एक्साइटेड होगा। अब देखो, ज़्यादा एक्साइटेड होगा तो क्या हो सकता है? तुम लोग सोचो, 2 मिनट अपने से सोचो, तो कॉन्सेप्ट बनाओ। देखो क्या हो सकता है? क्या होगा? आईसी मोर एक्साइटेड, यही ना केस है। देखो, आईसी मोर एक्साइटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। कैसा स्टिमुलस होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। कैसा होगा? चलो लिखो इसको। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस का मतलब क्या? फास्ट। कैसे? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन से। चलो लिखो। कैसा होगा? लंग्स इनफ्लेट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इनफ्लेट मतलब क्या होता है बाबू? फुलना। मोर। चलो, एकदम ऐसे ही फ्लो चार्ट में सब चीज करना है। ये वाला केस किसका चल रहा? मोर एक्साइटेड का। अब एक्साइटेड केस नहीं रहा। कौन हो गया? मोर एक्साइटेड। लिख लिए? तुम भी पढ़ रहा? किसको मैसेज भेज देगा ये बाबू बताओ? फोर्सफुल इंस्पायरेशन गोज टू मैसेज किसके पास भेजेगा? जल्दी बताओ। पीसी के पास। किसके पास भेजेगा? पीसी के पास। कहाँ? पीसी के पास। कहाँ चला गया? पीसी के पास। अब क्या करेगा? पीसी जनरेट इंपल्स। पीसी जनरेट इंपल्स। अब क्या कर रहा? पीसी जब जनरेट किया इंपल्स कहां तक पहुंचाने के लिए? आईसी तक। आ गया समझ में ना? लिख लेना, आप कन्वर्ट कर लो। लिखो। याद हो जाएगा ना? ऐसे लैंग्वेज में समझ में आएगा कुछ नहीं ना? चलो देखो, समझा दे इसको। देखो इधर सुनो, हम बात कर रहे हैं किसका? यानी कि कौन कौन मसल्स काम करेगा? यही दोनों काम करेगा। देखो होता क्या है कि पहले क्या हो गया? आईसी मोर एक्साइटेड। कैसा हो गया? जब ये आईसी मोर एक्साइटेड होगा तो कैसा स्टिमुलस होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तो कैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन कौन काम करेगा? काम करेगा। अब देखो लंग्स कैसा हो जाएगा? इनफ्लेट मोर। लंग्स में क्या होगा? ज़्यादा हवा चला जाएगा। कैसा चल जाएगा? ज़्यादा हवा जाएगा। अब देखो, अगर ज़्यादा हवा चला गया, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया तो एल्वियोली में ज़्यादा हवा, और एल्वियोली में ज़्यादा हवा तो स्ट्रेट टू स्ट्रेट ज़्यादा काम करेगा।
और अगर ज़्यादा हवा जाते रह जाएगा तो फट जाएगा ना, तो वो सिग्नल कहाँ भेजेगा, फिर भेजेगा कि तुम अब कम हो जाओ। ठीक है, तो फिर कैसा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डीप इंस्पायरेशन और यही होगा। अब देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन गोज टू कहाँ, बताओ जल्दी। यहाँ पे एक्सपायरेशन है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन ही होगा। ठीक है ना बाबू, थोड़ा ठीक कर लेना, गलती हो गया। देखो अब ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन कहाँ गया, पीसी को मैसेज दिया, और पीसी क्या किया, इम्पल्स किया जनरेट, और इम्पल्स करके कहाँ पहुँचा दिया, और आईसी क्या कर दिया, उसको कम रोक दिया। समझ गया बात को, तो ये था क्या, फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज पाया जाता है, चलो लिखो, यहाँ पे लिखो तुम लोग, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, याद कर, बता रहे हैं, पहले लिखो तो तुम लोग। हाँ देखो ना क्या करता है, अभी समझ में आ जाएगा सब तुम लोग। हाँ इसको मिटा देना, समझ गए ना क्या हुआ। सुनो, जब हम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में थे, नॉर्मल में थे, एक्साइटेड में थे, लेकिन कैसा था, नॉर्मल, मोर नहीं था, तो कैसा हम लोग का इन्फ्लेट हो रहा था, उतना तो स्टेट रिसेप्टर नहीं हो रहा था, तो नॉर्मल कंडीशन चल रहा था। अब कैसा हो रहा बताओ, डीप ब्रीदिंग और डीप एक्सपायरेशन में कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एल्वियोली का जो वॉल है इसके अंदर कैसा होगा, ये स्टेट रिसेप्टर लगा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा एयर जाएगा तो ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो इसके अंदर का रिसेप्टर ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा काम करेगा तो क्या करेगा, इस वेगस नर्व के थ्रू अंदर चला जाएगा, तभी तो सिग्नल देगा ना कि ज़्यादा मत फ्लो, नहीं तो क्या होगा, फट सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में ही हो रहा, तो इसको रोकने के लिए कोई तो रिफ्लेक्स होता होगा ना, उसी रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। अच्छे से पहले पढ़ो क्या लिख, चलो हेडिंग डालो एक जगह, लिखो उसको, नहीं सुनो अब बात से सुनना एक तरफ, हम क्या किए कि डीप इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन किए तो एयर इस एल्वियोली के अंदर गया, और एल्वियोली के अंदर क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे एयर गया ये फूल गया, फूला तो इसका रिसेप्टर काम किया। अब ये रिसेप्टर जुड़ा हुआ है, कौन सा नर्व है, वैगस नर्व, तो इसका अब ये वैगस नर्व सिग्नल कहाँ पहुँचा दिया है, इसी के पास। ये बोला भाई अब गलत हो रहा, अब मत खुलो तुम नहीं तो फट जाओगे, तो ये क्या बोला, अब उसको यहाँ पहुँचा दिया, किसके थ्रू, वाया वेगस नर्व के थ्रू, और पहुँचाया कि अब तुम मत खुलो, अब तुम शांत हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुलोगे तो फट जाओगे। और ये चीज़ को मेंटेन कौन कर रहा, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो जब ये रोक रहा तो कैसा काम करेगा बताओ, जब किसी चीज़ को रोकते हैं तो कैसा काम करता है, इनहिबिटरी का काम ना करेगा। तो इसका क्या काम है बताओ, चलो लिखो, पहले हेडिंग डालो, क्या था बाबू, हेरिंग रिफ्लेक्स। सुनो ये क्या कर रहा, तो इसका काम है, सुनो ये एक्टिव कब होगा, एक्टिव होगा डीप इंस्पायरेशन में। लिखो इसको, घिस दिए पकड़ के ना जी।
चलो ये एक्टिव कब हो गया? डीप इंस्पायरेशन में। अब कैसा काम करेगा बताओ? ये काम करेगा हम लोग का कैसा बताओ? डिफेंसिव नेचर का होगा। कैसा होगा? डिफेंसिव फिनोमिना। कैसा होगा? डिफेंसिव फिनोमिना। और कैसा होगा बताओ? प्रोटेक्टिव। क्या करेगा बाबू? प्रोटेक्टिव फिनोमिना। प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग चलो हो गया। हो गया क्लियर? देखो सुनो, अब क्या हुआ? हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स का काम क्या है? तो ये एक्टिव हो जाएगा कब? यानी ज़्यादा एयर गया तो ये एक्टिव हो जाएगा कि ज़्यादा नहीं फूलना है नहीं तो फट जाएगा। फिर क्या कैसा नेचर का हो गया? यहाँ पे कैसा घटना घटेगा? डिफेंसिव फिनोमिनन। और कैसा? प्रोटेक्टिव, बचाने का काम। डिफेंस क्या? डिफेंसिव का काम। और कैसा क्या करता है? ओवर इन्फ्लेशन। इन्फ्लामेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गोल किए हुए हैं। इन्फ्लैट बोल रहे थे ना, तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है ज़्यादा फूलना, ठीक है। इन्फ्लामेशन और इन्फ्लेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्फ्लामेशन और इन्फ्लेशन, इन्फ्लैट और हाँ अलग अलग चीज़ है, तो अच्छे से इसको गोल कर लेना। तो प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एल्वियोली। क्लियर हो गया? तो देखे ऐसा मैकेनिज्म चलेगा पूरा टोटल। एक ये समझा और एक वो समझा, दोनों को अब अच्छा से कर लेना। हाँ